Hello students, welcome back to my channel GS Touch. I am Priyanka and today we are going to complete this chapter in this part 2 of the sectors of Indian economy. इस चैप्टर में हमने पहले क्लासिफिकेशन पढ़ी थी on the basis of nature and now we are going to study the classification of sectors of economy on the basis of ownership. How many? There are two, that is public and प्राइवेट. पब्लिक सेक्टर कौन से सेक्टर होते हैं जिनकी मोस्ट ऑफ द एसेट्स और वो जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो कौन करता है? गवर्नमेंट करती है. द गवर्नमेंट ऑन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज. नाउ व्हाट इज प्राइवेट सेक्टर? Means the ownership of assets and delivery of the services are in the hands of private person, any private individual, private company like Tata, Vodafone, etc. Now, what is the basic difference between public sector and private sector? First of all, ये organizations operate होती है directly by the government या फिर government sponsorship. Means government ही किसी को sponsor करता है या directly खुद government own करती है. जबकि जो private sectors होते हैं वो operate किए जाते हैं private companies के द्वारा, private individuals के द्वारा. The service charges are comparatively affordable. अगर हम पब्लिक और प्राइवेट के चार्जेस को कंपेयर करें तो हम पब्लिक सेक्टर के चार्जेस को अफोर्डेबल मान सकते हैं, लेकिन हम प्राइवेट के जो चार्जेस होते हैं, सर्विस चार्जेस, वो बहुत हाई होते हैं और मिडिल क्लास और लोअर क्लास की जो पॉपुलेशन है वो उसे अफोर्ड नहीं कर पाती मैक्सिमम टाइम्स. गवर्नमेंट एडेड कॉस्ट फ्री सर्विसेज आर ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय दीज ऑर्गेनाइजेशंस. कई बार ये कॉस्ट फ्री सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स रेयरली ही, कभी कभार ही फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर. नाउ द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट दीज आर टू, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड. ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मीन्स people have assured work and terms of employment are regular. Means उनका काम भी assured है और उनकी employment term भी fixed है. Means कोई उनको बीच में निकाल नहीं सकता, वो एक regular employee है, permanent employee है. Unorganized sector means it consists of small and scattered which are not in the control of government. It has low pay and unsecured jobs. अनऑर्गेनाइज सेक्टर गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होते, ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स चलाते हैं. इनके पे भी बहुत कम होता है और इनकी जॉब भी सिक्योर नहीं होती. नाउ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर. फर्स्ट, जॉब सिक्योरिटी जो होती है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में होती है. जॉब सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज प्रेजेंट and work is also assured, but in unorganized sector there is no security of employment and they can lose the job anytime. किसी भी टाइम पे उनकी जॉब ले ली जाती है उनसे वापस, उनका काम एश्योर नहीं होता, उनकी एम्प्लॉयमेंट में कोई सिक्योरिटी नहीं होती. ऑर्गेनाइज सेक्टर में सेकेंड पॉइंट, वर्कर्स आर एक्सपेक्टेड टू वर्क फॉर फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स एंड आर पेड ओवर टाइम इफ दे वर्क ओवर टाइम. इनके आवर्स जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं और अगर उनसे ओवर टाइम करवाते हैं तो उनकी पेमेंट भी देते हैं. बट इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर ओवर टाइम के लिए कोई कंपनसेशन, कोई पे नहीं है. ऑर्गेनाइज सेक्टर थर्ड पॉइंट, ये रजिस्टर्ड होते हैं गवर्नमेंट के एक्ट्स और फॉलो करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस लाइक फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट्स एक्सेट्रा. बट इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर दे आर नॉट रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट and they usually not comply with the rules and the regulations. Organized, fourth point, they get the benefit of paid leaves, payment during holidays, PF. सारे बेनिफिट्स ऑर्गेनाइज सेक्टर को मिलते हैं. आप ऑर्गेनाइज सेक्टर को एक गवर्नमेंट सेक्टर के नाम से भी जान सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब है जिसकी, उसको ये सारे मिलेंगे, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उनको कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलता. नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर, they also gets medical benefits, drinking water at workplace, safe working environment. But in unorganized sectors they are usually laborers and people engaged in contract work. इनको कोई बेनिफिट भी नहीं मिलता और इनका एनवायरनमेंट भी कंपैरेटिवली अच्छा नहीं होता. अगर सिक्योरिटी नहीं है तो आपको हमेशा यही डर रहेगा कि हमें कभी भी निकाल सकते हैं.
तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मेन फीचर यही है. नाउ 6th point of organized sector, they get pension when they retire, but in unorganized sector they do not get pension when retire. Important question है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से. टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट. नाउ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? When a person is willing to work at the prevailing wage rate but fails to get a job, it is a situation of unemployment. Prevailing wage rate पे कोई भी person है वो काम करना चाहता है लेकिन उसके पास जॉब नहीं है. This is called unemployment. Now the types of unemployment, there are 5. First is seasonal, disguised, structural, cyclical and frictional. So let's start with seasonal unemployment. The unemployment which generates due to variations in the seasons. जो workers हैं, जो भी employees हैं जो season के according work करते हैं, उनका काम season के according ही होता है. और अगर season नहीं है तो उनके पास कोई काम नहीं है. ये होता है seasonal unemployment. Disguised का मतलब होता है छुपी हुई. Now disguised unemployment when more people are working than required. अगर कोई भी हम काम कर रहे हैं, मान लो एग्रीकल्चर फील्ड है, हमारे पास 7 वर्कर्स हैं. 7 वर्कर्स प्रोड्यूस करते हैं 16,000 टन्स ऑफ व्हीट एक्सेट्रा. 16,000 टन वो प्रोड्यूस कर रहे हैं और 7 में से अगर हम 2 वर्कर्स को निकाल दें तब भी वो 16,000 रिमेनिंग 5 वर्कर्स ही प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो क्या उन 2 वर्कर्स का कोई भी प्रोडक्शन में अपना योगदान था? नहीं. 5 भी उतना ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, 7 भी उतना ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कोई डिफरेंस ही नहीं है. मीन्स वो एक तरीके से दिख रहा है कि वो उनके पास काम है लेकिन सच में वो इकोनॉमी के लिए कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर रहे. तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. नाउ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. When the economy fails to generate enough jobs, it is called structural unemployment. जब हमारी इकोनॉमी में इतनी अपॉर्चुनिटी ही नहीं है कि वो जॉब क्रिएट कर पा रही है, वो सिचुएशन होती है स्ट्रक्चरल की. नाउ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, द अनएम्प्लॉयमेंट दैट इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ डिप्रेशन इन द इकोनॉमी में डिप्रेशन आया. अब हम ध्यान से समझते हैं स्ट्रक्चरल और साइक्लिकल में क्या डिफरेंस है. बेसिक डिफरेंस क्या है? जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो अगर मान लो कोई कंपनी है, उसको किसी पर्टिकुलर स्किल की रिक्वायरमेंट है और वो पर्टिकुलर स्किल उसके एम्प्लॉय में नहीं है, तो वो चाहेगी कि वो ऐसा एम्प्लॉय हायर करे जिसमें वो स्किल हो. तो ये सिचुएशन क्रिएट करती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की. और साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? मीन्स दे हैव नॉट इनफ डिमांड इन द इकोनॉमी. अगर कोई कंपनी प्रोडक्शन कर रही है, मान लो पेपर की या किसी भी चीज की, उसकी अगर मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो वो उन एम्प्लॉयज का क्या करेगी? नहीं रख सकती ना उन्हें. तो वो सिचुएशन होती है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की. नाउ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट हैपेंस बिकॉज ऑफ ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब. द पीरियड बिटवीन द चेंजिंग द जॉब्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. अगर हमें जॉब चेंज करनी है, बीच में अगर हमें कहीं नहीं मिलती, हमने एक टाइम पे ए कंपनी में काम कर रहे हैं और हमने वहां से रिजाइन दे दिया, हमें बी कंपनी में जाना है और बी कंपनी का थोड़ा प्रोसेस होगा, उसमें टाइम लगेगा. वो जो बीच के प्रोसेस का टाइम है वो सिचुएशन होगी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की. आई होप यू क्लियर. सो थैंक्स फॉर लिसनिंग मी. बी सेफ, बी हेल्दी, अपना ध्यान रखना, खुश रहना. बाय बाय.